वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दे सकते हैं आप, और अगर आपको कमेंट्स देने हैं, सजेशंस देने हैं चैनल के लिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो गाइस आज का जो वीडियो हम शुरू करेंगे, जानेंगे आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा, कैसी चल रही है आपकी लव लाइफ। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, बहुत बोरिंग है आपकी लाइफ और आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपकी लव की जो एंगल है या जो लव का सिचुएशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइस शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप अपने कमेंट्स डालें। अपनी क्लैरिटी जो भी आपको चाहिए वो आपको वहाँ दी जाएगी। तो चलिए, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टैरो एनर्जीज पे काम करता है और ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। और यहाँ पे मैंने हमेशा की तरह कार्ड्स को शफल करके रखा है। गाइस ये पिक ए कार्ड रीडिंग है, तो स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रही होंगी। आज मैंने यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स रखे हैं 2 अलग अलग कलर्स के। पहला जो फ्लावर है वो है एक पिंक कलर का रोज़ और जो दूसरा है वो है एक लोटस फ्लावर। तो आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से पाइल सेलेक्ट कर लें और जानते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दी जाएंगी, तो आप डायरेक्ट जाके भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बताऊंगी जिन्होंने ये पिंक कलर का रोज़ सिलेक्ट किया है कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। तो यहाँ मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ कुछ खासा अच्छी नहीं जा रही, बहुत सारे चैलेंजेस बने हुए हैं। अगर किसी पास्ट के लवर की आपको वेट है तो शायद अभी आपका इंतज़ार और भी लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि ये कोई एक्स या पास्ट का जो आपका लवर है वो आपको दोबारा आने के लिए या दोबारा कांटेक्ट करने के लिए अपना समय लेगा। और ये इंसान आप ही को छोड़कर गए हैं, आपके साथ इन एंड आउट में हुए हैं, और ये इंसान अभी किसी तीसरी पार्टी या किसी ऐसी सिचुएशन में बिजी हैं जो अलग अलग सिनेरियोज पे मैच कर सकती है, जैसा कि फैमिली लाइफ होगी इनकी, या फिर ये करियर या बिजनेस की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, या फिर इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई तीसरा इंसान है जिसकी वजह से ये इंसान आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे। जितना जल्दी आप चाहते हो उतनी जल्दी और उतनी तेज़ी से आपके लिए ये इंसान एक्शन नहीं लेंगे। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल रही है आपकी लव लाइफ को लेकर। बाकी जो यहाँ पे व्यूअर्स हैं, आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ को लेकर आगे क्या होगा, तो बहुत पॉसिबिलिटी ये है जो कि स्ट्रॉन्ग है कि आगे आने वाले हफ्तों में आपको कोई मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है। ये एक लव मैरिज हो सकती है या फिर लव कम अरेंज, जो आपके पार्टनर इनिशिएट करना चाहेंगे। और शायद यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है 20% लोगों के लिए कि कोई अरेंज मैरिज प्रपोज़ल ऑलरेडी आपको आया है, लेकिन आप कंफ्यूज हो क्योंकि आपकी सारी एनर्जीज़ मुझे अपने पास्ट लवर के साथ ही शादी करनी है, वहाँ पर आपने सीमित करके रखी हुई है। मतलब आपकी सोच अभी भी और आपका दिल पास्ट के रिलेशनशिप वाले इंसान के साथ ही अटैच्ड है और आप चाहते हो कि आपकी शादी उन्हीं से हो। तो कुछ लोगों की तो एनर्जी इस तरह की है, और अगर आपकी शादी में लव लाइफ में डिले आ रहा है तो उसका रीज़न भी आप ही हो। आपको अपने पास्ट के कुछ बैगेज क्लियर करने हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के कार्मिक रिलेशनशिप हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। इन एंड आउट होना, बार बार मल्टीपल टाइम चीटिंग करना, धोखा देना, बातों को छुपाना, रिश्ते में क्लैरिटी नहीं देना, और जब शादी या कमिटमेंट की बात आए तो पीठ दिखाकर निकल जाना। तो कुछ ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ रिश्ता बनाया है
और शायद ये इंसान आगे फ्यूचर में भी शादी को लेकर आपके पास वापस नहीं आएगा या आएंगी। ये जो भी इंसान है काफ़ी क्लेवर है, काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं और काफ़ी इस तरह का इंसान है जिसको आप शादी के पर्सपेक्टिव से या शादी के व्यू पॉइंट से अगर आप देखते हो तो शायद आपकी एक्सपेक्टेशन पे ये इंसान खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि ये इंसान बहुत इमेच्योर है, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर, लव को लेकर। और इनको भी पास्ट में काफ़ी लोगों ने धोखा या चीटिंग दी है, जिसकी वजह से इस इंसान का एटीट्यूड ऐसा हो गया है कि कैजुअल अफेयर बनाए जाएं, फ्लिंग्स किए जाएं, वन नाइट स्टैंड किया जाए, पार्टी की जाए, बहुत सारे लोगों से मिला जाए, बहुत फ्रेंड्स सर्कल में नई फ्रेंडशिप्स इस्टेब्लिश की जाए। तो शादी और कमिटमेंट शायद इस इंसान की डिक्शनरी में मुझे अभी फ़िलहाल करंट एनर्जीज़ में तो नहीं दिखाई दे रहा। तो लव लाइफ में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान वापस आके आपसे शादी कराए, तो शादी तो नहीं दिखाई दे रही, टू बी वेरी स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट। शायद कुछ लोगों को नेगेटिव लगेगा, लेकिन जो चीज़ कार्ड में निकली है, टैरो की गाइडेंस में निकली है, वो बताना मेरा फ़र्ज़ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आप लोगों की आंखों के आगे जो अंधेरा है, जो इल्यूजन आपके माइंड में इस रिश्ते को लेकर बना है, वो क्लियर आउट हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। लेकिन यहाँ पर पाइल 1 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ निकल कर आ रही है कि कुछ लोगों की बहुत जल्द शादी होने वाली है या एंगेजमेंट फिक्स होने वाली है। और आपके जो नए पार्टनर होंगे, चाहे ये आपको फैमिली के थ्रू मिले, चाहे सोशल मीडिया की किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू मिले, चाहे किसी भी सोशल ऐप के थ्रू मिले, लेकिन ये इंसान आपकी ज़िंदगी में प्यार को, जो आपका भरोसा प्यार से उठा है, उसका राइट मीनिंग सिखाने में बहुत हद तक कामयाब होगा। क्योंकि इस इंसान ने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से धोखा खाया है और लव लाइफ में आगे क्या होगा, तो बहुत लोगों को न्यू रिलेशनशिप का प्रपोज़ल मिला हो भी सकता है, या आगे चलकर एक न्यू इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो कि इमोशनल भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा और स्पिरिचुअली आपका ये एक सोलमेट लेवल का कनेक्शन होगा। तो गाइस, बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में शायद प्यार से भरोसा उठ गया हो, शायद आपको लगता हो कि प्यार नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इतने धोखे आप लोगों ने सह लिए हैं, दर्द देख लिया है, सेपरेशन झेल लिया है और आपने उम्मीद छोड़ दी है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब बकवास की बातें हैं। लेकिन ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो शायद आप दोनों का प्यार को देखने का जो नज़रिया है वो फिर से दोबारा चेंज होगा और आपको हिम्मत आएगी अंदर से कि एक बार और विश्वास किया जाए, एक बार और प्यार पर भरोसा किया जाए। तो कुछ इस तरह के एटीट्यूड के साथ, इस तरह के ऑरा के साथ, इस तरह की एनर्जी के साथ एक नया इंसान, मेल फीमेल डजंट मैटर, आता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत जल्दी लोगों की जो आप लोगों का जो माइंडसेट है, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पर प्यार को अब साइड पे कर दिया है, किनारे कर दिया है और अपने आसपास एक बाउंड्री बना ली है कि अब मुझे प्यार नहीं करना, मुझे लाइफ में फोकस करना है पैसों के ऊपर, करियर के ऊपर, या फिर मैं कैजुअल रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप ही बनाऊंगा या बनाऊंगी। मुझे बहुत डीपली किसी भी इंसान के साथ अटैच नहीं होना। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपकी चेंज होंगी और अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज होंगी। कुछ लोगों का यहाँ पर अपने हस्बैंड या वाइफ से अगर सेपरेशन है तो दोबारा कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के कार्ड्स भी निकले हैं और बातचीत हो सकती है, चीज़ें दोबारा धीरे धीरे ही ट्रैक पर आएंगी। कोई एकदम मिरेकल नहीं होने वाला, कोई जादू नहीं होने वाला, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ब्रेकअप वाली सिचुएशन है तो बातचीत नहीं होगी। रीयूनियन, दोबारा से कांटेक्ट आपकी लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आगे चलकर आप लोगों को खुद ही फाइनलाइज करनी पड़ेंगी। शायद फैमिली का बहुत इंटरफेरेंस रहा है आपकी लव लाइफ में, तो ये चीज़ें मुझे
दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं कि फैमिली अब आपके रिश्ते में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी, या फिर आप दोनों में से एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर अपनी सूझबूझ के साथ इस रिश्ते को चलाने के लिए और रिश्ते में आई दरार को मिटाने के लिए एक सोचा हुआ सुलझा हुआ स्टेप लेंगे। तो बहुत सारे लोगों को तो गुड न्यूज़ है, पुरानी जो सेपरेशन वाली चीज़ें हैं आप लोगों के दरमियान वो ख़त्म हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए नए पार्टनर ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि नहीं, अब मुझे कोई नया इंसान नहीं चाहिए। पुरानी जो चोट है आपके दिल पर जो लगी है, इतना गहरा जो घाव है प्यार के मामले में, वो शायद अभी भी भरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान एक मरहम की तरह आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपके ओल्ड वुंड्स को भर देंगे, हील करेगा ये इंसान जो भी है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे आपका दिखाई दे रहा है। तो अभी आप लोगों के लिए गाइस इतने ही मैसेज निकले हैं पाइल 1 के लिए। तो अब मैं चलूँगी पाइल नंबर 2 की ओर। जिन्होंने भी ये लोटस फ्लावर सिलेक्ट किया है, तो सबसे पहले बताऊंगी आप लोगों की ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ रहा है। शायद आप किसी ब्रेकअप से रिसेंटली निकले हो, या फिर आप आगे आने वाले दिनों में कोई पास्ट का रिलेशनशिप या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि ये इंसान वो होगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा और ऑल ऑफ अ सडन आपकी ज़िंदगी में ये इंसान आया होगा। या कई लोगों के लिए मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी ये इंसान आपकी लाइफ में है। कोई आपका सीक्रेट एडमायर हो सकता है, कोई आपका क्रश हो सकता है, कोई ऐसा आपका पर्सन हो सकता है जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, कोई दूर का रिलेटिव हो, या कोई फैमिली ने शादी के प्रपोज़ल से रिलेटेड इस इंसान को आपसे मिलवाया हो या कांटेक्ट बनवाया हो, लेकिन उस वक्त आप अपने कमिटेड पार्टनर के साथ इतने बिजी थे कि आपका ध्यान ही इस व्यक्ति पर नहीं गया कि मुझे इनके साथ शादी करनी है और ये मेरा डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। तो शायद आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो कंफर्म करने के लिए कि मेरी लव लाइफ में आगे कमिटेड पार्टनर के साथ क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपका जो कमिटेड पार्टनर है, जो आपको सेपरेशन में डालकर गए हैं, इनके साथ आपकी दोबारा बातचीत शुरू होगी, कांटेक्ट दोबारा से बनेगा। लेकिन शादी अगर आप सोचते हो इस इंसान के साथ, तो वो मुझे बहुत सारे व्यूअर्स की कम से कम 60% लोगों के लिए यहाँ पर किसी नए इंसान से शादी दिखाई देती है। तो ये थोड़ा सा आपको नेगेटिव लग सकता है, थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग सुनने में लग सकता है, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, क्योंकि मैं एक एक पर्सन की, एक एक व्यूअर की यहाँ पर पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दे रही। ओवरऑल एनर्जीज़ का जो निचोड़ है आपको वो बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने अपने कमिटेड पार्टनर के साथ शादी के सपने देखे होंगे, सोचा होगा कि हम लॉन्ग रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म विज़न लेकर चलते होंगे कि इन्हीं के साथ हमारा घर परिवार बने, हमारी फैमिली लाइफ सेटल हो और फ्यूचर में हम बहुत ही हार्मनी और पीस के साथ इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो गाइज़, ये इंसान आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं। अगर ये आपसे सेपरेशन में है, बिल्कुल बातचीत बंद है, कांटेक्ट ब्लॉक है और आप काफ़ी समय से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, फास्ट भी रखते हो, पूजा पाठ करते हो, स्पिरिचुअल भी हो, और आपको लगता है कि मैं इतना कुछ एफ़र्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ इस रिलेशनशिप में, लेकिन भगवान मेरे प्यार से मुझे कब मिलाएंगे। तो गाइज़, आपको अब बहुत दिन या बहुत लंबे महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान अगले 1 से 1.5 महीने के बीच में आपकी ज़िंदगी में वापस लौट रहे हैं। लेकिन शादी को लेकर दोबारा ये इंसान
आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई इनकी फैमिली का रीज़न हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई करियर हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये इंसान शादी को लेकर या कमिटमेंट को लेकर कमिटमेंट फोबिक हो, शादी नहीं कराना चाहते हो इतनी जल्दी, या फिर इनका जो शादी का डिसीजन है शायद इनके पेरेंट्स ही फाइनलाइज करेंगे। तो एक वो सोच भी है इस इंसान के दिमाग में, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ रहे हैं और इन्हीं बातों को लेकर दोबारा फिर से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। शायद आप लोगों का जो गुस्सा गिला है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर से आपको बहुत लंबे समय से कमिटमेंट का इंतज़ार है और ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, और यही वजह है कि आप लोगों का सेपरेशन आ जाता है और आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ सेटल हो जाए, आपकी शादी इनसे हो जाए। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो जो सेपरेशन है किसी तीसरे इंसान की वजह से, आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी से आपको मुक्ति मिले फाइनली, और ये इंसान आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं आपके साथ लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें और आपके साथ दोबारा से वही लविंग बॉन्ड शेयर करें जो वो कुछ समय पहले किया करते थे। तो गाइस, बहुत सारे लोगों की रोमांटिक लाइफ ब्लॉसम होने वाली है। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं फिज़िकल इंटीमेसी को लेकर या फिर मीटिंग्स को लेकर, कहीं मिलना, डेट पर जाना, कहीं घूमना फिरना, या फिर फ़ोन पे काफ़ी देर बात करना, एक दूसरे के साथ लविंग मेमोरीज़ शेयर करना, मोमेंट्स बनाना, तो इस तरह का जो टाइम है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है। और ये टाइम जो होगा अगले 3 हफ्ते तक आएगा, उससे पहले नहीं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आने वाले 1 से 1.5 वीक यानी कि 1 से सवा महीने के सवा हफ्ते के बीच में आ सकता है टाइम ये। और किसी किसी के लिए ये 14 दिनों का भी टाइम हो सकता है, क्योंकि नंबर 14 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट निकला है। लेकिन आप लोगों को दोबारा ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि ये इंसान एकदम से आ जाते हैं और फिर एकदम से आपकी ज़िंदगी से गायब भी हो जाते हैं। तो आप लोगों को हो सकता है लाइफ में रिलेशनशिप से शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रही हैं, क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल हो और आप ऐसा ही पार्टनर चाहते हो जो आपकी ज़िंदगी में आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे। बाकी यहाँ पर जो कार्ड्स हैं उसमें कुछ लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं। कोई न्यू इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। शायद किसी रिश्ते से आपने मूव ऑन किया है और आप बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई नया इंसान आए, मुझसे शादी करे, मेरे साथ सेटल हो, या आपको बहुत डिले हो रहा है, आपकी शादी नहीं हो रही, या एक रिश्ता आता है उसमें रिजेक्शन मिल जाती है, फिर दूसरा आता है, फिर रिजेक्शन मिल जाती है। तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं आपने ज़िंदगी में। लव के मामले में आप कहीं ना कहीं कमज़ोर या फीके पड़ जाते हो। ओवरऑल आप करियर में भी अच्छा कर रहे हो और आपकी ज़िंदगी में अदर जो गोल्स हैं आपकी लाइफ के वो भी ग्रो करते हुए मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं। लेकिन लव लाइफ के मामले में आपको हमेशा ही धोखे का सामना करना पड़ता है। तो गाइज़, आपकी ज़िंदगी की जो लव लाइफ है अब बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं रहने वाली, क्योंकि अगर आप सिंगल हो तो कोई नया इंसान आ रहा है। अगर आप किसी से ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, ब्रेकअप हुआ है, तब भी मुझे आज से अगले 3 महीनों के बीच में एक न्यू मैरिज प्रपोज़ल या फिर एक न्यू रिलेशनशिप का ऑफ़र जो कि फ्यूचर में शादी में कन्वर्ट हो, इस तरह का जो चीज़ है वो मुझे टैरो में दिखाई दे रही है। तो ये कोई ऐसा पर्सन होगा जो प्रैक्टिकल होने के साथ साथ इमोशनल होगा, और इनको भी इमोशनल सेटिस्फैक्शन ही चाहिए। बहुत फायरी नेचर का है, थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बहुत अट्रैक्टिव ऑरा होगा, और बहुत ही इस इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो पीक पर होगा।
जो चीज़ हासिल करनी है उसके लिए ये अपना दिल और जान पूरी मेहनत लगा देंगे और शिद्दत से उस चीज़ को पाने में भी ये इंसान सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन ये भी चोट खाया हुआ इंसान है जो पुराने लव रिलेशनशिप से बाहर निकलकर भरोसा करेंगे आपके ऊपर और शायद आपसे ये बिल्कुल क्लियर कट और स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में चीज़ें क्लियर कर देंगे कि मुझे कोई फ्लिंग नहीं करना, कोई टाइम पास नहीं करना, अब मुझे सीधा शादी ही करनी है और उसी मकसद से मैं एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। तो गाइज़, अभी आप लोगों के लिए मेरे यही मैसेजेस टैरो में निकले हैं। हो सकता है फ्यूचर में और भी मैसेजेस निकले। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और आप जो भी अपनी लव लाइफ में चाहते हो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखकर थैंक यू यूनिवर्स लिख दीजिए, ताकि आपकी मनोकामना ईश्वर और यूनिवर्स पूरी कर दे। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए टाइटल के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, आसपास वालों में प्यार बांटें। लव यू ऑल, बाय बाय।